नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, चमचा युग, यानी जितना बड़ा चमचा होगा कटोरा उतना जल्दी खाली होगा। हमारे दर्शक अगर यह समझते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया जिससे बसपा का वोट कटा है, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उस वक्त जब संविधान बना था और तब से आज तक चमचा युग रहा है। बहुजन समाज में दो अलग अलग धरों में दो दलित नेता फेमस नेता हुए हैं। एक बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करने वाले और दूसरा नेता सर्व समाज यानी सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लोगों के कहने पर उन हक अधिकार पर हमला बोलने वाले। मैं आपको लेकर चलता हूं संविधान सभा में, जहां पर संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे बाबू जगजीवन राम। और बाबू जगजीवन राम उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के चहेते थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे। समाज में समानता, सहिष्णुता, ये सब कुछ लाना चाहते थे, समता की बातें करते थे डॉक्टर अंबेडकर। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेसी जैसे बात करते थे। ये उस युग की बात हुई। जब उससे आगे हम लेकर चलते बढ़ते हैं, बहुजन राजनीति कोई आज की नई राजनीति नहीं है। और रही बात ये, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हर युग में रहे हैं, ये और बात है कि अलग खेमे में रहे हैं। जब मान्यवर काशीराम उत्तर प्रदेश में बाम सेफ चला रहे थे, DS4 का निर्माण किया था, और उसी समय रामविलास पासवान, रमई राम, ये सब बिहार में थे। बाबू जगजीवन राम का तो अस्त हो रहा था और रामविलास पासवान जी का उदय हो रहा था समय। और बहुत सारे नेता उस वक्त के, अश्विनी चौधरी, ये राजेश राम के पिताजी जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब के सब बिहार में थे। और मान्यवर काशीराम यूपी तक ही रहे, बिहार में उनकी एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुजन समाज में अक्सर देखा गया है पूरे देश में दो नेता अलग अलग खेमे में बट जाते हैं, दोनों अलग अलग बातें करते थे। मान्यवर काशीराम जितना हमलावर थे सर्व समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर, ठीक उसी तरह दूसरे तरफ के जो नेता हुआ करते थे वो सत्ता में सटकर मलाई खाते थे, बढ़िया बढ़िया कुर्सी पकड़ते थे, अच्छी कुर्सी पे बैठने के लिए चाहे अपना समाज भार में चला जाए उसकी परवाह वो नहीं करते थे। मैं आपको बताऊं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर बिहार के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में अपना भाषण देने आए थे, जो बहुजन समाज को संबोधित करने आए थे, तो कहा जाता है कि बाबू जगजीवन राम के इशारे पर ही बहुजन समाज का ही एक नेता, दलित समाज का ही भोला पासवान शास्त्री डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर पत्थर फेंकवाए थे, ढेला फेंकवाया था, अपमानित करने की कोशिश किया था। और इसके एवज में कांग्रेस पार्टी भोला पासवान शास्त्री को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। तो जाहिर सी बात है, अपनों को कुचलकर, अपनों का हक अधिकार छीनकर अपने परिवार को और खुद को बड़ी कुर्सी देने का काम तो बहुजन समाज में सदियों से रहा है, शुरू से रहा है। आज के नेता को कोसने से कोई फायदा नहीं है। मान्यवर काशीराम जी ने साफ साफ कह दिया था कि समाज में चमचा जरूर होगा, और वो चमचे ऐसे होंगे, जितना बड़ा चमचा होगा कटोरा उतना जल्दी खाली होगा। कटोरा का मतलब देश का संविधान, संविधान में जितनी भी हक अधिकार बहुजन समाज को दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ झगड़ कर अपने परिवार को भी ताक पर रख दिया, ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को शायद ये बातें कोई नहीं बता रहा होगा कि जब डॉक्टर अंबेडकर जो है गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले थे, तो उनका बेटा बीमार था, अपने परिवार को ताक पर रख देते थे।
बार बार परिवार कहता था, परिवार पर ध्यान दो, डॉक्टर अंबेडकर समाज के ऊपर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इसके बदले उनको कोई जीत भी हासिल नहीं हुआ समाज में। जब वो चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। अगर आज बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार रही है तो ये हारने वाला इतिहास तो शुरू से है। बहुजन समाज के नेताओं को बहुजन समाज के नेता ही दूसरे खेमे में जाकर हराने का काम करते हैं, ऐसा देखा गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अब रही बात ये कि आकाश आनंद की एंट्री हो जाती है बिहार की राजनीति में। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के ऊपर भव्य स्वागत होता है और ऐसा लगता है कि बिहार में बसपा अच्छी जनाधार पालेगी, बहुजन समाज को एकजुट कर लेगी। जाहिर सी बात है, बसपा एक आइडेंटिफाइड पार्टी है और 2-4 विधायक और 8-10 सीट पर तो ये सेकेंड स्थान पे तो रहते ही हैं। तो इसका मतलब इतना जनाधार बसपा का है बिहार में। अब वो जनाधार को कैसे काटा जाए, बसपा ऊपर उठ ना सके, एक भी सीट निकाल ना सके, तो दूसरे साइड के जितने भी नेता हैं उन्होंने क्या किया कि जातिगत हमले बढ़ा दिए। जाहिर सी बात है, आप सर्व समाज को गाली दीजिए, सर्व समाज के जो छुटभइये नेता होंगे वो बहुजन समाज के लोगों को गाली देंगे और इस तरह से जातीय ध्रुवीकरण होगा। बसपा कभी भी जातीय ध्रुवीकरण के फेरा में नहीं रही है, हमेशा से सर्व समाज की बात किया है, गरीब शोषित वंचितों की बात किया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, उनके सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलता, इसकी बात बहन मायावती जी करती हैं, लेकिन जातिगत आधार पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करती। इतना हम मेहनत कर रहे हैं बहुजन समाज की एकता के लिए, एकजुटता के लिए, बहुत कम पत्रकार कर पाते हैं और हम चाहते हैं पूरा बहुजन समाज एक हो। उस एकता में आपका भी योगदान हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमें एक लाइक कर देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हमें ये लगेगा कि जो हम दिखा रहे हैं, आप मेरे बैकग्राउंड को देख सकते हैं, हम एसी रूम में बैठकर काम नहीं करते, क्योंकि इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम एसी रूम में बैठ कर काम करें। तो गरीबी में ज़िंदगी जिया है और तमाम दर्शकों से ये कहते हैं, अगर आप समर्थन सपोर्ट करते हैं, वीडियो पे व्यूज आता है, लाइक मिलता है, आपसे सब्सक्राइब होता है, मनोबल बढ़ जाता है, हम कूद जाते हैं दूर दराज इलाकों में, सुदूर इलाकों में जाकर बहुजन समाज के मन में क्या चल रहा है ये हम बताना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करते हैं। यह देश और इस देश में बहुजन समाज के मन की बात कब होगी, कौन सुनेगा, कौन करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को हम और आप मिलकर दूर कर सकते हैं। आप हमें लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, मनोबल बढ़ा दीजिए, हम कूद जाएंगे, दौड़ने लगेंगे, समाज का असली आईना दिखाने लग जाएंगे। और ये जो चमचा युग की बात मानवर काशीराम जी ने किया था, चमचों की बात किया था, ये हर युग में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे और उसी को तोड़कर काटकर आगे बढ़ना है, समाज को लेकर चलना है। जो लोग वैमनस्यता फैलाते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। चुनाव आता है, बरसाती मेढक की तरह बहुत सारे लोग चुनाव में खड़ा होते हैं वोट कटवा बनकर, लेकिन बसपा ने अपनी जनाधार बनाई, एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर। बहन मायावती जी 4-4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो इसलिए उनके नाम में, उनके पार्टी में धमक है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।